नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है अपनी योद्धा सीरीज के एपिसोड नंबर 15 के अंदर, जिसके अंदर अपन बात करने वाले हैं एक नया टॉपिक, लोक संत एवं संप्रदाय, जिसके अंदर चाहे जसनाथ जी हो, चाहे विष्णुई संप्रदाय हो, सभी संप्रदायों की बात करेंगे। आइएगा जानते हैं 15 मिनट के अंदर कुछ महत्वपूर्ण बातें। सबसे पहली बात करते हैं संत दादू दयाल जी। और संत दादू दयाल जी के बारे में कौन नहीं जानता। सबसे पहली बात क्या है कि दादू दयाल जी राजस्थान में शुरुआती दिनों में सांबर में रहे और कालांतर में कहां रहे भाई, आमेर में रहे। तो भैया सांबर के अंदर रहे, फिर कहां रहे, आमेर में। तो इनका परिचय क्या रहेगा, आइएगा। जन्म होता है अहमदाबाद। अहमदाबाद कहां पड़ता है भाई, गुजरात में। अहमदाबाद कहां पड़ता है, गुजरात के अंदर इनका जन्म होता है। पालन पोषण होता है, लोधीराम नामक ब्राह्मण ने पालन पोषण किया था। पालन पोषण किसने किया, लोधीराम नामक एक ब्राह्मण के द्वारा किया जाता है। इनके गुरु थे ब्रह्मानंद जी, वरदानंद जी और बुड्ढन बाबा। एक नाम और मिलता है बुड्ढन बाबा जी। कहा जाता है कि इनकी मुख्य पीठ कहां है, नरेना, जयपुर के अंदर इनकी क्या रहती है, मुख्य रूप से पीठ रहती है। अगली बात करते हैं, इन्होंने निर्गुण भक्ति परंपरा का संदेश दिया। इन्होंने कौन सी भक्ति परंपरा का संदेश दिया, निर्गुण। देखो भक्ति परंपरा दो प्रकार की होती है, एक होती सगुण, एक होती निर्गुण। सगुण और एक होती निर्गुण। सगुण के अंदर भगवान को आकार माना जाता है कि भगवान की मूर्ति पूजा होती है, निश्चित आकार होता है। निर्गुण के अंदर किसी भी प्रकार की कोई मूर्ति पूजा नहीं होती, कहते हैं कि भगवान निराकार है और भगवान के जो बताई गई मुख्य बातें हैं ना, उन्हीं को आधार मान के उनकी पूजा की जाए। दादू दयाल जी को राजस्थान का कबीर कहते हैं। और कबीर दास का रचना संग्रह क्या रहता है, बीजक रहता है। कबीर दास का रचना संग्रह क्या रहता है, बीजक रहता है। तब कहते हैं कबीरो साड़ो बावड़ो दुआ दिया बताए, आप तो साड़ो चलोगे, माने दिया फंसाए, वो चलती है। दादू दयाल जी ने अपने जो उपदेश है वो ढूंढाड़ी भाषा के अंदर दिए। कौन सी भाषा में, ढूंढाड़ी भाषा में। और इन्होंने निपक आंदोलन चलाया। साथ ही साथ में इनका जो सत्संग स्थल है वो अलख दरीबा कहलाता है। और दादू दयाल जी ने एक व्यक्ति था संत रज्जब दास जी, उनको कहा था कि रज्जब थे गज्जब क्यों, सर पर बांधिया मोड़, आए थे हरि भजन को करे नरक की ठोड़। बात करेंगे आगे, आइएगा। क्या कहा है, आमेर के राजा भगवंत दास ने 1585 में दादू दयाल जी से मुलाकात की, फतेहपुर सीकरी आगरा में अकबर से करवाई थी। तो क्या कहा है, भगवंत दास ने दादू दयाल जी की मुलाकात फतेहपुर सीकरी में किससे करवाई, अकबर से करवाई। और जो एक क्या था, मुगल शासक था। जो एक कौन था भाई, मुगल शासक था। तो भाई और क्या क्या मुख्य बातें रहती, आइएगा। कि दादू पंथ के मंदिरों को दादू द्वारा कहते हैं। इनका सत्संग स्थल अलख दरीबा कहलाता है। इनका ग्रंथ है दादू जीरी वाणी, दादू जीरी वाणी। और दादू पंथी मृत व्यक्ति को, शरीर को न जलाते थे, न दफनाते थे, जंगलों में फेंक देते थे। पशु पक्षी उनका क्या करते थे, उनको खा जाते थे। बस अगली बात जानते हैं। अगली बात है कि दादू जी का जो शरीर है, दादू जी का जो शरीर है वो बैराना की पहाड़ी जयपुर में रखा गया, जिसे दादू खोल या फिर दादू पाल का कहते हैं। इनका जो पार्थिव शरीर था ना, वो जलाते तो है नहीं, दफनाते भी नहीं, तो कहा वो शरीर रख दिया। उस शरीर के रखने को, स्थान को क्या कहते हैं, दादू खोल या फिर दादू पाल का। स्थान कौन सा, बैराना की पहाड़ी जयपुर के अंदर। दादू दयाल जी के जो प्रमुख शिष्य थे 52, इन प्रमुख शिष्यों को 52 थांबे कहते हैं। 52 थांबे भी कहते हैं और 52 स्तंभ भी कहते हैं। 52 स्तंभ भी क्या कहते हैं। यूं तो कहते हैं कि 152 शिष्य थे, जिनमें प्रमुख 52 थे। ये भी याद रख लेना। मेला नरेना में रहता है, मेला का नरेना में फाल्गुन शुक्ल की पंचमी से एकादशी तक क्या भरता है, इनका मेला भरता है। अगली बात हमारे सामने रहती है, दादू पंथ की शाखाएं हैं 5। ये शाखाएं पूछी जाती है। 5 शाखाओं में कौन कौन सी शाखाएं रहती है। सबसे पहली देखो, खालसा शाखा, विरक्त शाखा, उत्तरादि शाखा, खाकी शाखा और भैया नागा शाखा। तो कितनी शाखाएं हैं दादू पंथ की, 5 शाखाएं मानी जाती, जो आपके सामने बढ़िया तरीके से डिस्क्राइब्ड है। अगली बात, दादू जी के प्रमुख शिष्य, और उन शिष्यों में है सुंदरदास जी। सुंदरदास जी सबसे बड़े थे। सुंदरदास जी क्या थे, सबसे बड़े शिष्य माने जाते थे। इनका वास्तविक नाम था भीमराज। बीकानेर के शासक जेत सिंह के पुत्र, जेत सिंह के पुत्र और कल्याण मल के क्या है, भाई माने जाते हैं। और उन्होंने नागा शाखा की स्थापना की है। मुख्य केंद्र है घाड़ला अलवर के अंदर। मुख्य केंद्र कौन सा, घाड़ला अलवर, जो क्या रहते, नागा शाखा के संस्थापक रहते। नागा साधु अपने साथ में हथियार रखते थे। नागा जो साधु थे अपने साथ में हथियार, इनकी या तो कटार रखते थे या फिर अन्य किसी भी प्रकार का वो हथियार रखते थे। फिर इनके रहने के स्थान को छावनी कहते। क्यों, आप देखना, जब भी कुछ संत रहेगा तो उनका स्थान क्या कहलाएगा, जैसे अलग दरीबा, कहने का मतलब ऐसा पवित्र नाम होगा। लेकिन यह छावनी नाम क्यों, क्योंकि आपने साथ में हथियार रखते थे।
सवाई जयसिंह ने नागा साधुओं को जयपुर की सेना में शामिल किया। ये याद रख लेना, बड़ा इंपॉर्टेंट है। सवाई जयसिंह एक नाम रहेगा, सवाई जयसिंह, और इन्होंने क्या किया, नागा साधुओं को अपनी सेना के अंदर क्या है, शामिल किया। नागा साधु ने मराठा आक्रमण के समय जयपुर के राजा प्रताप सिंह की मदद की थी। और मदद किसकी की थी, राजा प्रताप सिंह की मदद की थी। सेना में शामिल किया, वो काम आया, शामिल किया था विजय जय सिंह ने सवाई। और भैया युद्ध में काम किसके आते, प्रताप सिंह के काम आते हैं। फिर रज्जब दास जी तब कहते हैं कि रज्जब थे गज्जब क्यों सर पर बांधिया मोड़, आए थे हरि भजन को करे नरक की ठोड़। एक बार रज्जब दास जी शादी जब करने जाते हैं तो पास ही के अंदर संत दादू दयाल जी का क्या सत्संग चल रही थी। तो वहां पर कहते हैं कि वहीं पर जाके बाराती वगैरह बैठ जाते, दादू दयाल भी सर पे साफा वगैरह शेरवानी वगैरह पहन के चले गए। वहां जाते हैं तो जैसे ही दादू दयाल की आंखें खुलती है तो सामने रज्जब दास जी बैठे हैं। तब उन्होंने कहा कि रज्जब थे गजब क्यों सर पर बांधिया मोड़, आए थे हरि भजन को करे नरक की ठोड़। तुम तो गजब कर दियो यार, तुम तो उस जीवन में भगवान का नाम जपने आए थे, तुमने कहां नरक में जगह बना ली। फिर उसके बाद में रज्जब दास जी ने कहा मैं शादी नहीं करूंगा। तो दादू दयाल ने कहा एक काम करो, तुम्हें जो सिद्धियां प्राप्त हुई, तुम्हारे तो मन परिवर्तन हुआ, वो किस में हुआ है, तो भैया वो तो हुआ है वेशभूषा के अंदर। कौन सी, दूल्हे की। तो आजीवन दूल्हे के वेश में रहना तुम। सांगानेर के पठान थे और प्रमुख केंद्र सांगानेर जयपुर। इन्होंने दादू जी के उपदेश सुनकर शादी नहीं की तो आजीवन दूल्हे के वेश में रहे थे। और कहते हैं इनकी प्रमुख पुस्तकें, इनकी पुस्तकों में कौन कौन सी पुस्तकें रहती है ये याद रख लेना। तो एक तो रज्जब वाणी और एक रहती है सर्वंगी, एक रज्जब वाणी और एक सर्वंगी, दो पुस्तकें रहती है। सुंदरदास जी सबसे छोटे थे। जैसे बात करूं मैं, कहां गए, हाँ सुंदरदास जी यहां आ जाओ। क्या कहा है कि बालिन जी की बात करें, ग्रंथ रहता आरिलो, और गरीबदास जी दादू दयाल जी की उत्तराधिकारी। दादू दयाल जी के क्या रहते हैं, उत्तराधिकारी रहते हैं। इस बात का क्या करना भाई, ध्यान रखना। ये दो बार आ गया तो इस चीज को छोड़ देना। फिर बात करते हैं गुरु महाराज जहांबोज जी की। ये वो व्यक्ति है जिनके पिता का नाम लोहट जी, माता का नाम हंसा देवी। और कहते हैं कि शुरुआत के समय बचपन के अंदर उन्होंने बोले नहीं तो, यानी तो उनके गूंगा देवता भी कहते हैं। प्रकृति के प्रति इतना प्रेम था कि उनको प्रकृति वैज्ञानिक देवता कहते हैं। आज से 550 साल पहले उन्होंने ये कह दिया था कि भाई इस पर्यावरण के अंदर प्रकृति को बचाओ, प्रदूषण को बचाओ और पेड़ों को बचाओ, किसी भी प्रकार की कोई जीव हत्या नहीं होनी चाहिए। टोटली अहिंसा के पुजारी माने जाते थे। तो वो व्यक्ति गुरु महाराज जाम्बू जी थे। और कहते हैं कि उनके समकालीन जसनाथ जी थे, उनके समकालीन सिकंदर लोधी हुआ करता था। और वो सिकंदर नहीं जो विश्व विजेता है, कि सिकंदर हालात के आगे झुका नहीं करते, तारा टूट भी जाए जो जमीन पर गिरा नहीं करते, और गिरते हैं हजारों दरिया किसी समंदर में पर कोई समंदर किसी दरिया में गिरा नहीं करते। ये वो सिकंदर विश्व विजेता नहीं है। ये दिल्ली सल्तनत के अंदर एक वंश होता है, लोधी वंश। लोधी वंश के अंदर एक शासन होता है सिकंदर लोधी। इन्हें विष्णु का अवतार कहते हैं। और इनकी टैगलाइन क्या है, इनकी मुख्य लाइन है कि विष्णु विष्णु तू भण रे हे प्राणी। ये पहले उनकी क्या है, टैगलाइन है। फिर जन्म पीपासर नागौर में एक पवार राजपूत परिवार में इनका जन्म होता है। इनके पिता है लोहट जी, माता है हंसाबाई, और बचपन का नाम है धनराज जी। गुरु है गोरखनाथ जी। गुरु कौन है भैया, गोरखनाथ जी रहते हैं। और प्रकृति वैज्ञानिक देवता माने जाते हैं। फिर 20+9 यानी कि 20+9 बराबर नियम कितने हैं, 29 नियम माने जाते हैं। तो 36 नियम किसमें, 36 नियम किसमें बताओ, तो 36 नियम है जसनाती संप्रदाय में। जसनाती संप्रदाय में 1485 में समराथल बीकानेर नामक स्थान पर इन्होंने अपने अनुयायियों को 29 उपदेश दिए और उनके अनुयायी बिश्नोई कहलाए, 20+9 कहलाए। इनकी जो मृत्यु होती है, मृत्यु इन द सेंस समाधि, मृत्यु इन द सेंस समाधि कहां पर होती है, लालासर बीकानेर। यहां पर आश्विन तथा फाल्गुन अमावस्या को मेला भरता है। और समाधि मुख्य केंद्र, या फिर समाधि या फिर मुख्य केंद्र मुकाम बीकानेर लिख सकते हैं। मुकाम बीकानेर इनका मुख्य केंद्र रहता है, मुख्य, ठीक है, मुख्य केंद्र कहते हैं कि यहाँ पर इनके पार्थिव शरीर है। लालासर शास्त्री है, जो जांगलू है, उनके अंदर उनका क्या रहता है, चोगा और चोला रहते हैं। इनके प्रमुख स्थानों के अंदर बहुत सारे स्थान रहते हैं, देख लो स्थानों में कौन कौन से स्थान है। तो एक तो रहता है रोटू, जहां पर इन्होंने भांत भरी थी। एक रहता पीपासर, और एक रहता लालासर, एक रहता जांगलू, जांगलू, एक रहता समराथल, समराथल, और एक रहता है मुकाम, मुकाम। ये सारे इनके क्या रहते हैं, ये सारे इनके प्रमुख क्षेत्र रहते हैं, मतलब मुख्य मुख्य स्थान रहते हैं, मंदिर।
इन्हें वैज्ञानिक संत कह देते हैं और साथ ही साथ में प्रकृति वैज्ञानिक देवता भी कहते हैं। प्रकृति वैज्ञानिक देवता भी कहते हैं, प्रकृति वैज्ञानिक देवता कहते हैं। सिकंदर लोदी के समकालीन थे। इन्होंने जाम्बू जी के कहने पर गोहत्या पर प्रतिबंध लगाया। एकमात्र दिल्ली का सुल्तान, दिल्ली सल्तनत का, जिन्होंने राजस्थान के किसी संत के कहने पर अपने क्षेत्र में गोहत्या पर प्रतिबंध लगा दिया, उसका नाम है सिकंदर लोदी। तो लिख सकते हैं एकमात्र दिल्ली सल्तनत, दिल्ली का सुल्तान, दिल्ली सल्तनत का सुल्तान, दिल्ली सल्तनत का सुल्तान जिसने अपने क्षेत्र के अंदर, अपने क्षेत्र में गो हत्या पर प्रतिबंध लगाया। गो हत्या पर क्या लगाया? प्रतिबंध लगाया। इस बात का भी ध्यान रख लेना। बीकानेर क्षेत्र में अकाल के समय जाम्बू जी के कहने पर सिकंदर लोदी ने चारे की व्यवस्था करवाई और जोधा, जोधपुर व बीकानेर जाम्बू जी का बहुत सम्मान करते थे। लो जी, सम्मान तो करेंगे क्योंकि वो व्यक्ति था, जेन्युइन था, इन द सेंस कि उन्होंने ऐसा कोई कार्य नहीं करवाया जिससे पैसा खर्च हो, उन्होंने ऐसा कोई फंडिंग ना बनवाई जिससे पैसा आए उनके पास, ऐसी कोई बात नहीं हुआ करती थी। फिर इनके अन्य मंदिर कह सकते हो, जांगलू, बीकानेर, रामणावास, जोधपुर, जाम्बा, फलोदी, इनके अंदर मुख्य मंदिर है। मेहोजी गोदरा, ये बिश्नोई समाज के संत थे, इन्होंने राजस्थानी भाषा में रामायण लिखी है, तो ये याद रख लेना थोड़ा। मेहोजी गोदरा तो बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। गोदरा बिश्नोई समाज के अंदर एक कास्ट भी रहती है। जाम्बू जी के ग्रंथ के अंदर अगर बात करूं तो जम्ब सागर, जम्ब संहिता, बिश्नोई धर्म प्रकाश और भाई जम्बवाणी, एक और नाम लिख देना जम्बवाणी। क्या नाम लिख देना? जम्बवाणी। ये तीनों नाम, 3-4 नाम याद रख लेना। और इनके शब्द कितने हैं? शब्द है 120। नियम कितने हैं? नियम कितने हैं? नियम है 29। ये दोनों चीजें याद रखना। ठीक है भैया, रखेंगे याद। इनके शिक्षा में हरे पेड़ पौधे नहीं काटने चाहिए, स्पेशली खेजड़ी नहीं काटनी चाहिए। इनके क्षेत्र में खेजड़ी वगैरह कोई काटता नहीं है। जीव हिंसा नहीं करनी चाहिए, स्पेशली हिरण। और मुझे आज भी पता है, मैं उस बिश्नोई समाज में बिलोंग करता हूं जहां पर अगर हिरण का बच्चा कोई थोड़ा सा भी घायल है और भूखा है तो बिश्नोई समाज की महिलाएं अपने स्तन से उसको दुग्ध पान करवाती है। कि किसी अन्य समाज में मैं कहता हूं मिले तो और बेस्ट बात है, लेकिन अन्य समाज में उदाहरण बहुत कम मिलते हैं। पेड़ों के लिए अपनी जान देने वाला कोई समाज है तो बिश्नोई समाज है। 363 महिला आदमी और पुरुषों ने अगर जान दी खेजड़ी जोधपुर के अंदर, मामरता देवी बिश्नोई के नेतृत्व में बिश्नोई संप्रदाय था, ये याद रखना। सिर साटे रूं करे तो भी सस्त हो जान। और कहा जाता है कि अगर एक पेड़ कटाने के लिए एक गर्दन कटवानी पड़े तो वो सस्ता सौदा है, एक सस्ता सौदा रहेगा। हम पेड़ काटने नहीं देंगे, गर्दन कटवाना मंजूर है। ये केवल बिश्नोई समाज में मिलता है और मैं कहता हूं ये प्रत्येक समाज में मिलना चाहिए कि कोई पेड़ नहीं काटेगा भाई, क्योंकि पेड़ हमारी एक पूंजी है और उस पूंजी को हम बचा कर रहेंगे। नीले कपड़े नहीं पहनने चाहिए क्योंकि कहते हैं कि नील की खेती है ना, उस समय नील की खेती हुआ करती थी, तब कहते हैं कि लीलन ने लावे अंग देखे तो दूर ही त्यागे। और विधवा विवाह को प्रोत्साहन दिया। उन्होंने कहा कि अगर कोई महिला है उसकी समय से पहले अगर पति की मृत्यु हो जाए तो भैया उसको वापस पुनर्विवाह करवाया जाए, तो आज जीवन वो जिल्लत भरा जीवन नहीं जी पाएगी। ठीक है, अगली बात लिखते हैं। आपका भाई आपको एक होमवर्क देगा, आपका भाई आपको HW का काम देगा और HW के काम के अंदर लिख दीजिएगा सवाल, लिख दीजिएगा सवाल HW 01 एंड 02। 2 सवाल दूंगा, 2 सवाल के अंदर सबसे पहली बात आइएगा, लिखते हैं, लिखो प्रकृति वैज्ञानिक देवता, प्रकृति वैज्ञानिक देवता के नाम से मशहूर संत के नाम से प्रसिद्ध संत कौन से रहे हैं? प्रसिद्ध संत कौन से रहे हैं? प्रसिद्ध संत कौन से रहे? और दूसरा सवाल आपके सामने है कि भाई आजीवन दूल्हे के वेश में कौन रहे थे? आजीवन दूल्हे के वेश में, दूल्हे के वेश में अविवाहित कौन रहे थे? अविवाहित कौन रहे थे? आप सभी को इनका जवाब देना है HW के तौर पर कमेंट बॉक्स के अंदर। इस बात का क्या करना, ध्यान रखना। ओके दोस्त, मिलते हैं अगले जो भी संत रहे हैं, अगले जो भी कुछ महिलाएं संत रही, उन सभी की बात करते हैं। तब तक के लिए
आज के सेशन में इतनी बात करेंगे, तब तक मिलते हैं कल नए सेशन में। मैं आपका भाई पंकज उसने आप सभी को मेरी तरफ से राम राम, खम्मा गणी, जय श्री राम, राधे राधे, जय हिंद, जय भारत।